चलिए क्वेश्चन नंबर पहला अब आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब उम्मीद कर रहा हूं सारे अभ्यर्थी आ चुके हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर पहला और सारे आज 7 मार्कर है, ये बात ध्यान रखना। आज के जितने क्वेश्चन मैंने आपको बोला है एफएलटी के फॉर्म में हम करने की कोशिश करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपने को करना है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका देखिएगा कि भारतीय संघवाद के संघात्मक लक्षणों को लिखिए। इस तरीके से आपको एक प्रश्न बनकर आएगा। अब भारतीय संघवाद को यदि आप समझते हो तो अच्छी बात है, नहीं समझते हो तो ध्यान से सुनिएगा कि संघ का अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा संघवाद सरकार का वह स्वरूप है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र, राज्य और अथवा जिसको हम बोल सकते हैं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। मतलब शक्ति का संतुलन स्थापित होता हुआ आपको दिखता है और इस शक्ति के संतुलन के माध्यम से हम संपूर्ण व्यवस्था को संचालित करते हैं, परिचालित करते हैं या आगे बढ़ाते हैं। तो इस दिशा में क्या क्या बिंदु आ सकते हैं, किन बिंदुओं को समाहित करा जा सकता है उसको देखो, क्योंकि हमने अब बात करनी है ये भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों की। इस बात को समझे कि तो भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण क्या हैं, जिनमें से सबसे पहला देखिएगा कि संविधान का लिखित होना और इसकी सर्वोच्चता होना। देखना आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप बहुत सारी बातों को जान पाओगे। भाई सबसे बड़ी बात मैंने आपको क्या बोला कि भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या बात कहेगी कि ये लिखित हुआ है और लिखित के साथ साथ ये सर्वोच्च है। मतलब जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, कोई विवादास्पद स्थिति आती है, तो इस परिस्थिति में हम लोग किस तरफ जाते हैं, संविधान की व्याख्या करने पर जाते हैं, ये संविधान को अच्छे से पढ़ने पर जाते हैं। जैसे केशवानंद भारती वाद की बात हो, मूल अधिकारों के उल्लंघन की बात हो मेरे प्यारे बच्चों, या अन्य बिंदुओं की बात हो, यहाँ पर हम जो है वन बाय वन सारी चीजों को करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट सॉरी नॉट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये आपको बोलते हुए दिखता है हमारे प्यारे बच्चों कि कठोर अर्थात संशोधन की जो प्रक्रिया है वो है जटिल हमारे यहाँ। इस बात को समझना, हमारे यहाँ जो कठोर संविधान है वो कठोर भी है लचीला भी है, पर कठोर कैसा है ये संघात्मक लक्षण है। इस बात को समझना, कठोर कैसा लक्षण है, संघात्मक लक्षण। और ये क्या बोलता है कि भारतीय संविधान में यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं ना, तो आपको एक तरीके से मेजॉरिटी हासिल करनी होगी और आधे से अधिक राज्यों के बहुमत के द्वारा इसको जो है पारित करवाना होगा। तो ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि आधे से अधिक राज्यों में कई बार आप देखते हो कि आपकी सेम पार्टी की सरकार नहीं होती है, तो इसके चलते आप उस संविधान संशोधन को कतई पास नहीं करवा सकते। इस बात को समझे। तीसरा देखना, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना। तो ये भी कहीं ना कहीं संघात्मक व्यवस्था का एक लक्षण है जिसके अंतर्गत संघ और हम बोलेंगे एक तरीके से राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो स्पष्टता बंटवारा है कि भाई ये आपकी पावर्स है, ये आपकी पावर्स है, आप इस विषय पर कानून बनाइएगा, आप इस विषय पर कानून बनाइएगा। यद्यपि कोई विवाद होता है तो भी प्रावधान करा गया है कि भैया विवाद की स्थिति में हम संघ के कानून को सर्वोच्च मानेंगे या एक तरीके से प्राथमिकता दे देंगे, और इसके बावजूद ये विवाद समाप्त नहीं होता तो माननीय न्यायालय का प्रावधान कर ही दिया गया है। ये बात हो गई। उसके बाद में देखना स्वतंत्र न्यायपालिका एवं इनकी शक्तियां जो है, इनकी न्यायिक समीक्षा की शक्ति। इस बात को समझिएगा कि हमारे यहाँ न्यायपालिका को कैसा रखा है मेरे प्यारे बच्चों, स्वतंत्र रखा है। इस बात को समझना, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, इसको कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट रखा है और इसी के साथ साथ न्यायिक समीक्षा की पावर दी गई है। दैट मींस कोई कानून जो संविधान के अंतर्गत या संविधान की लिखित या वर्णित बातों का उल्लंघन करता हुआ मिलता है तो इस कानून को न्यायपालिका निरस्त कर सकती है, नल और वाइड घोषित कर सकती है। नेक्स्ट वन, केंद्र तथा राज्यों में पृथक सरकार है। भाई केंद्र की सरकार भी होगी और राज्य की एक तरीके से सरकार होगी, तो इसके माध्यम से एक शक्ति संतुलन को स्थापित करने का प्रावधान करा गया। तो इस आधार पर आप यहाँ पर बढ़िया चाहे तो निष्कर्ष लिख सकते हैं और नहीं चाहे तो कोई